बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है। संगम के ठीक अपोजिट ऐरावत घाट के उस तरफ झूसी के पास में ये भगदड़ मची थी और चश्मदीदों ने बहुत कुछ बयान किया। हमारे कैमरे पे सब कुछ दर्ज है। क्या आप लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं हो पाई? किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया? वीआईपी एंट्री कहीं की भी हो, चाहे वो महाकुंभ या दुनिया में किसी भी जगह की, ये एक ऐसी जगह होती है जो कि आपको फिल्म के हीरो जैसा ट्रीटमेंट तो जरूर देती है। स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल पाथवेज और एक ऐसी जगह जो आपके घर के लिविंग रूम से भी ज्यादा शांत होगी। सिक्योरिटी टाइट, जीरो टेंशन। चलिए साहब, कहाँ चलना है? दुनिया के हर कोने के अंदर आपके लिए एंट्री बिल्कुल क्लियर है। वीआईपी एंट्री एक अलग ही दुनिया होती है। इन लोगों के लिए खास अरेंजमेंट किए जाते हैं और बिना किसी रोक टोक के हर जगह पे एंट्री, बिना किसी भीड़ भाड़ के, स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल एरिया और एक ऐसा एनवायरनमेंट। आराम से बैठिए और अपनी पूजा पाठ कीजिए। वीआईपीज़ के लिए स्पेशली फर्निश्ड टेंट, कंफर्टेबल फैसिलिटी और इनके पर्सनल रिचुअल्स के लिए भी अरेंजमेंट्स आराम से मिल जाते हैं, जहाँ पर ये अपने समय का पूरी तरह से उपयोग कर सके और बिना किसी रोक टोक के they can enjoy। अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और अगर आप एक शीशे को उठाकर अपने आगे रखें तो आपको उसके अंदर दिखेगा एक आम आदमी, जिनकी जिंदगी इससे तो बहुत ही अलग होती है। भीड़ ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, बीच में धरती लोक और सबसे नीचे पाताल लोक। कुछ ऐसी महाकुंभ के अंदर वहां पर भी ये 2 दुनिया है, जहाँ पर वीआईपी एरिया अलग और आम श्रद्धालु वो अलग। ये आपका ही टैक्स पेयर का पैसा है जो कि वहां पर वीआईपी एरियाज के अंदर खर्च किया जाता है, और नॉर्मल पीपल्स 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आओ, डुबकी लगाओ, पाप धो और आगे बढ़ो। एक आम आदमी महाकुंभ के मेले के अंदर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आता है। वो भी चाहता है इस भव्य और पवित्र मेले का एक हिस्सा बन सके। एक आम आदमी का सफर अभी वीआईपी लोगों से काफी अलग है। भीड़ भाड़, लंबी लंबी लाइनें और कभी कभी कुछ ऐसे मुश्किल सफर जो कि इनके सफर के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये भीड़, ये धक्का मुक्की और ये जोश एक आम आदमी का एक्सपीरियंस होता है। महाकुंभ के स्नान के अंदर उनको अपनी जगह खुद ढूंढनी पड़ती है, और इस भीड़ के बीच में उनकी अपनी आस्था और अपनी भक्ति कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा चैलेंज फेस करती है। इतनी बड़ी गैदरिंग होते हुए कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, और भीड़ जब इतने हद से आगे बढ़ जाए तो कई बार इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं। इतनी भीड़ की वजह से कई बार इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, और एक आम भक्त अपने शरीर से भी ज्यादा ताकत लगाकर उस भीड़ में घुसता है अपनी भक्ति के लिए। बट कई बार एक छोटी सी आंधी भी किसी के इंसान की जिंदगी ले जाने के लिए काफी होती है। हर कुंभ के अंदर कोई ना कोई अपनी जान गंवाता है, और ये एक हार्श रियलिटी है जिसके बारे में हर बार बताना पड़ता है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, एक अच्छा भक्त किसी भी सिचुएशन के अंदर एक दूसरे की मदद करना जानता है। वो जानता है किस तरह से इंसानियत ही आगे बढ़ेगी और किस तरह से किसी और की मदद ही करना सबसे बड़ा पुण्य है, और वही है सबसे बड़ा निर्वाणा। मेडिकल टीम, वॉलंटियर्स और कई सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त तैयार रहती है कि किस प्रकार से भक्तों की और लोगों की मदद किया जा सके। उनकी तरफ से हमेशा से इंश्योर करके चला जाता है कि किस तरह से इमरजेंसीज को मिनिमाइज किया जा सके। महाकुंभ अपनी भव्यता, स्पिरिचुअलिटी और अपनी रियलिटी के साथ एक ऐसी कहानी है जो दुनिया को समझनी चाहिए। महाकुंभ हर किसी का अपना सफर है। वीआईपीज़ के लिए एक एक्सक्लूसिव जर्नी है जहाँ पर वो ये सब चीजें एंजॉय कर सकते हैं। आम आदमी के लिए काफी चैलेंजिंग और मुश्किल हो सकती है, बट अंत में देखा यह जाएगा कि आपने दूसरों की कितनी मदद की, आप दिल से कैसे हो, आपके कर्म क्या थे, इस मृत्यु लोक में आप किस तरफ खड़े थे, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं है, ये जर्नी है लोगों की। कुछ लोगों की जर्नी है जहां पर वो परेशान है, कुछ लोगों की जर्नी है जहां पर उन्होंने सब कुछ पा लिया, कुछ लोगों की मुश्किलों के साथ, कुछ लोगों की सफलताओं के साथ। महाकुंभ के अंदर लोग अपने पाप धोने और आत्मा को साफ करने आते हैं, बट क्या वो इंसान के मन को भी धो देती है? जस्ट थिंक। इसके अलावा फॉलो फॉर मोर।